हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा के साथ देंगे। नफ़रत का जवाब मोहब्बत से देंगे। और अगर हमें गिरफ्तार किया जाता है तो हम सारे जहां से अच्छा गा के जेल के अंदर जाएंगे। एक तरफ उमर खालिद ये बोलता है जो अभी जेल में है, और दूसरी तरफ कपिल मिश्रा जो सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। मिश्रा जो हिंसा की भड़काने की कोशिश करता है वो आज एक मिनिस्टर है। हमें पता है कि पिछले 5 साल से दोनों शर्जील और उमर जेल में हैं, और ये जेल में इसीलिए नहीं है क्योंकि दोषी है, मगर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के तरीके से 5 साल जेल में रह चुके। हम सबको पता है कि उमर खालिद ने कभी भी हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया, और जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो वो खुद दिल्ली में था भी नहीं। इसीलिए प्रोसिक्यूशन ने उमर खालिद को फंसाने के लिए कॉन्स्पिरेसी का इस्तेमाल किया था। पहले हम देखते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट बोलता है कि क्योंकि उमर खालिद ने एक स्पीच में क्रांतिकारी इस्तकबाल का इस्तेमाल किया, इसीलिए वो आतंकवादी है। हम सबको ये भी पता है कि जो लोग भगत सिंह को मानते हैं या भारत का हर दूसरा नेता अपने स्पीच क्रांतिकारी इस्तकबाल बोलते ही शुरू करता है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिसेंटली आया था उसमें किसी भी तरीके का एविडेंस ढूंढने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है। ये भी नहीं, आज हम ये भी देखते हैं कि जो हिंदू अक्यूज थे दिल्ली के दंगों में वो बीजेपी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये केस शर्जील और उमर तक सीमित नहीं है, बल्कि हर एक इंसान को प्रभावित करता है जो सड़कों पे उतरने के लिए तैयार होता है नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोलने के लिए। क्योंकि इस केस में चक्का जाम को एक आतंकवादी एक्ट के तरीके से देखा गया है। जो किसान चक्का जाम करके दिल्ली बॉर्डर में बैठे थे उनको भी आतंकवादी के तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, और क्या पता मुझे और आपको भी आतंकवादी की तरीके से देखा जा सकता है अगर हम प्रोटेस्ट। आज जब शर्जील और उमर 5 साल से जेल में रह चुके हैं, हमें अमीर अजीज़ के उन पंक्तियों की याद आती है, तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों दीवारों पर इंसाफ लिखो।